करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। एक बात का वक्त है, अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। तमाम अंबिया इकराम का तस्करा कर रहे हैं, हर एक एक नबी की उम्मत का तस्करा कर रहे हैं। कहते हैं कि फला फला नबी की उम्मत को मैंने जहन्नम में जलते हुए देखा है। अल्लाह अकबर, शीश की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा, नूह की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा, इब्राहिम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा, दाऊद की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा, इब्राहिम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा। अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील अमीन ने तमाम अंबिया इकराम के तमाम उम्मतियों का जिक्र करते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर, मैंने तमाम नबियों के उम्मतियों को जहन्नम में जलते देखा। अचानक जब मेरे आका की बात आती है, जब मेरे आका का नाम आता है, जिब्रील अमीन की जबान खामोश हो जाती है, आप बोलने से कासिर हो जाते हैं, जबान खामोश है, जिब्रील बोल नहीं रहे हैं। इतने में मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, तुम खामोश क्यों हो गए हो? अपनी बोली बोलो, क्या मेरी भी उम्मत को तुमने जहन्नम में चलते देखा है? अल्लाह अकबर, इतना कहना था, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, आका, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में चलते देखा। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, मेरे आका के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आपको बहुत दर्द होता है और आंखों से आंसू शुरू होते हैं। यहाँ तक तारीख में आया है, अपनी उम्मत के गम में और फिक्र में अल्लाह अकबर, आपने अपना मदीना छोड़ दिया। मदीने से बाहर निकल करके एक ऐसे वादी में, एक पहाड़ की एक खो में जाके बैठ गए और सजदा रेज हो गए और अपनी उम्मत को याद करना शुरू कर दिया। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर, अपनी उम्मत की फिक्र में रो रहे हैं और अहद कर लिया है कि जब तक अपने गुनाहगार उम्मत को मैं बख्शवा ना लूंगा, तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका इधर से जाकर के अपनी उम्मत की फिक्र में लगे हुए हैं, उधर सहाबा बेकरार हो जाते हैं। वो सहाबा जब चलते थे तो हुजूर का नाम लेते थे, वो सहाबा जब तक हुजूर को देख नहीं लेते थे खाना नहीं खाते थे, वो सहाबा जब तक हुजूर का दीदार नहीं कर लेते थे ना पानी पीते थे ना कहीं जाते थे। अल्लाह अकबर, बगैर हुजूर का दीदार किए हुए कोई काम नहीं करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे, इतना इश्क करते थे, इतना प्यार करते थे, मगर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अचानक हुजूर उनकी निगाहों से ओझल हो जाते हैं, अचानक उनकी निगाहों से हुजूर गायब हो जाते हैं। अब वो सहाबा बेकरार हैं, हुजूर को तलाश कर रहे हैं, हुजूर को ढूंढ रहे हैं, गली गली घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, कहीं तलाश करते करते कहीं पता ही नहीं चलता है कि हुजूर कहाँ हैं। अल्लाह अकबर, वो सहाबा जिनके मोहब्बत ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उठते थे, मोहब्बत में खाते थे, मोहब्बत ही में पीते थे। अब देखिए हजरत इमाम हसन हुसैन, वो हुजूर के प्यारे नवासे, वो हुजूर के नवासे लाडले प्यारे, जब तक हुजूर को देख ना लेते थे जब तक वो खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे। मगर अल्लाह अकबर, अचानक जब हुजूर को गायब हुआ, हुजूर सरकार मदीना जब हुजूर गायब हो गए, उनकी निगाहों से ओझल हो गए, तो हजरत इमाम हसन हुसैन खाना पीना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। अब देखिए 3 दिन हो गए हैं, तारीख में आया है कि 3 दिन हो जाते हैं, मदीने के अंदर चूल्हा नहीं चल रहा है, सहाबा बेकरार हैं, हसन हुसैन बेकरार हैं, हुजूर को देखने के लिए तड़फ रहे हैं। अल्लाह अकबर, चारों तरफ हुजूर का तलाश किया जा रहा है, हुजूर को ढूंढा जा रहा है, मगर हुजूर का पता नहीं चल पा रहा है। एक सहाबी मदीने के जब बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं, एक चरवाहे से मुलाकात हो जाती है। वो चरवाहा जो जानवरों को चराया करता था, भेड़ बकरियों को चराया करता था, उसे चरवाहा कहते हैं। जब चरवाहे से उस सहाबी की मुलाकात होती है, आप फरमाते हैं, ए चरवाहे बता, क्या तूने मेरे आका को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, नहीं नहीं, मैंने आपके आका को नहीं देखा है, मगर इतनी बात जरूर मैं जानता हूँ कि एक सामने जो पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, इसी पहाड़ी में एक खो है और उसी खो से, पहाड़ी से एक दर्द भरी आवाज आती है। इतनी दर्द भरी आवाज है कि वो किसी के गम में इतना रो रहा है, इतना गम की बारे में रो रहा है। अल्लाह अकबर, कि मेरी बकरियां उस
यानी गाय के करीब पहुंचती है और पहुंचने के बाद खाना पीना बंद कर देती है, चरना बंद कर देती है। आज 3 दिन हो गए हैं, मेरी बकरी ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। उसी गाय के पास जाके खड़े होकर के टकटकी अपनी नगाह लगा करके देखती रहती है। अल्लाहू अकबर, मैं चाहता हूँ कि उस गाय के करीब जाकर के मैं देखूं कौन शख्स है। अल्लाहू अकबर, मैं हिम्मत करता हूँ जब उस गाय के करीब पहुंचने का, तो फौरन मेरे दिल में ऐसी कशिश पैदा होती है, ऐसा खौफ पैदा होता है, ऐसा डर पैदा होता है कि वहां तक मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। अल्लाहू अकबर, वो सहाबी जान जाते हैं कोई नहीं बल्कि वो मेरे आका ही हैं, सुभान अल्लाह, जो अपनी उम्मत के गम में रो रहे हैं। हज़रात देखिए वो सहाबी पहुंचते हैं, देखते हैं कि हुजूर सजदे में हैं और ज़बानी हाल से यही कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हज़रात हुजूर बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं अपनी गुनाहगार उम्मत की। हज़रात सहाबी अर्ज करते हैं, आका सजदे से सर उठाइए, मदीना तशरीफ ले चलिए। अल्लाहू अकबर, मेरे आका सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। सहाबी बार बार ये कह रहे हैं, हुजूर सजदे से सर उठाइए, मदीना सोना हो गया है। आज 3 दिन हो गए हैं, मदीने के अंदर चूल्हा नहीं जला है। अल्लाहू अकबर, सहाबा बेकरार हैं, देखने के लिए बेचैन है, पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं। वो हसन हुसैन जिनको आप देखते थे जब आप खाना खाते थे, जब तक आप उनकी पेशानी चुम नहीं लेते थे, जब तक उनका गला सूंघ नहीं लेते थे, जब तक उनके होठों को चुम नहीं लेते थे, तब तक आप पानी नहीं पीते थे। ऐ आका, वो हुसैन तुम्हारे बेकरार है, देखने के लिए बेचैन है। आज 3 दिन हो गए हैं, हुसैन न खाते हैं न पीते हैं, बल्कि आपकी मोहब्बत में बेकरार है, आपको देखने के लिए बेचैन है। आका, आप अपने सजदे से सर को उठाइए और आप तशरीफ ले चलिए। मगर आका सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अपनी उम्मत की फिक्र में लगे हुए हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ नबी के गुलामों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, जो दावा करते हो कि मैं नबी का आशिक हूँ, नबी के दामन को हम वास्ता है, मगर याद रखो प्यारे, आज हमारे किरदार कैसे हो गए हैं, कैसी हम मोहब्बत करते हैं आका की जात से। अल्लाहू अकबर, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, नमाजें हम छोड़ते हैं, चेहरे से दाढ़ी हम मिटाते हैं, झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, चुगली हम करते हैं, एक दूसरे का हक हम दबाते हैं, भाई को हम परेशान करते हैं, माँ बाप को तकलीफ हम देते हैं। अल्लाहू अकबर, फिर कहते हैं हम हुजूर के आशिक हैं, फिर हम कहते हैं हुजूर के चाहने वाले हैं, फिर हम कहते हैं हुजूर के दीवाने हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद करो तुम्हारे आका ने, हमारे आका ने तो पैदा होते ही हमें याद किया है, और दुनिया से जब जा रहे थे तो यही ज़माने हाल के कलमात थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर, मेरे आका अपनी उम्मत की फिक्र में रो रहे हैं। अब देखिए वही सहाबी दूसरे सहाबी से कहते, जाओ आका ऐसे नहीं उठेंगे, सजदे से सर नहीं उठाएंगे, जाओ खातून जन्नत की बारगाह में चले जाओ और खातून जन्नत से कहो आका का पता मिल गया, आका को तलाश कर लिया गया है, मगर आका सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। चलो आप ही कुछ करें, आप ही कहें तो हो सकता है कि आका सजदे से सर उठा लेंगे। अल्लाहू अकबर, इतना कहना था। वो सहाबी चाहते हैं खातून जन्नत की बारगाह में, वो खातून जन्नत जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया है कि फातिमातुज़ ज़हरा जन्नत की तमाम औरतों की सरदारा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह, वो खातून जन्नत हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा में दिल का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, इतनी मोहब्बत करते थे अपनी बेटी से, बहुत प्यार करते थे। अब वो सहाबी जाके कहते हैं, आप चलिए और आका को मनाइए चल के, मैंने बड़ी कोशिशें की हैं मगर आका सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, अपनी उम्मत की फिक्र में रो रहे हैं। हजरत खातून जन्नत पर्दे से उठ आती हैं, आने के बाद आपके चेहरे अपने चेहरे पे नकाब डाल करके उस पहाड़ी उस खो के पास पहुंचती हैं और पीछे से अदब के दायरे में अपने आका की बारगाह में रीजा पेश करती हैं। आका सजदे से सर उठाइए, आपकी बेटी फातिमा आई है, आका सजदे से सर उठाइए, आपके लाडले प्यारे बेटे हसन हुसैन बेकरार है। आज 3 दिन हो गए हैं आका, आपके बेटे
पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। वो कहते हैं जब तक मैं अपने नाना को देख नहीं लूंगा, ना पानी पीऊंगा, ना खाना खाऊंगा। अल्लाहू अकबर। ऐ नाना, ऐ मेरे बाबा, आप सजदे से सर उठाइए, मगर आका सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। आप बार बार कहती हैं मगर आका सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। इतना कहना था तो फातिमा जी के कहती है, ऐ बाबा जान, अगर सजदे से आप सर नहीं उठाएंगे तो आपकी बेटी फातिमा एक ऐसा सजदा करने जा रही है कि जब तक आप सजदे से सर नहीं उठाएंगे, आपकी बेटी फातिमा सजदे में अपना सर झुका देगी और उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठा देगी जब तक कयामत नहीं आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, हज़रत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे से सर उठा लेते हैं। उठाने के बाद इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा तुम जिद मत ना करती तो आज मैंने अहद कर लिया था कि जब तक मैं अपने सारी गुनाहगार उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा तब तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। अल्लाहु अकबर। वो आका है मेरे, वो आका है मेरे जो अपनी उम्मत की फिक्र में इतना रोते हैं, इतना प्यार करते हैं। आज हम अल्लाहु अकबर नमाजों को तर्क करते हैं, आका की जात को तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस मुक़द्दस नूरानी मिंबर से ये बयान आपको मैं देना चाहता, पैगाम देता हूँ कि आप लोग आए हैं तो एक हुजूर का पैगाम लेके चलिए कि हुजूर की एक नमाज आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुजूर के गुलामों, अपने चेहरे पे नूर सजाओ, हुजूर की सुन्नतों को सजाओ और सजदा करके शुक्र खुदा को राजी करो। अल्लाह के हबीब की आंखों को ठंडक पहुंचेगी जब हुजूर खुश हो जाएंगे। तो मेरे आका का फरमान है, जिसने मेरे महबूब को राजी कर लिया मैंने उससे राजी हो गया। जिससे अल्लाह राजी उसी का ठिकाना तो जन्नत है। इसीलिए तो कहने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे है। अल्लाह अकबर। कहने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा। इन्हीं अल्फाजों पर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। ओ अतिल शोकम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, यानी अपने हुस्न जमाल पर, अपने लिबास पर इतराव नहीं। एक वक्त ऐसा आ जाएगा ये लिबास हमारे कैंची से हमारी औलाद ही काटेगी और कहेगी इन्हें जल्दी नहला दो, जल्दी कफना दो, फौरन इन्हें कब्रिस्तान लेके जाओ। प्यारे, तुम्हारे काम वही आएंगे तुम्हारे कब्र के अंदर जो तुम्हारे अच्छे आमाल होंगे और बुरे आमाल होंगे। बुरे आमाल तुम्हें जहन्नम की तरफ खींच के लेके जाएंगे और अच्छे आमाल तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। कहने वाले ने कहा अतिल शोकम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतिल शोकम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर, हाँ इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आए महबूब मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जो कुछ यहाँ मैंने बयान किया, इसमें सुनने सुनाने में जो भी लगिशें हुई, मौला अपनी रहीमी करीमी से माफ़ फरमाए, सही सही अल्फाजों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद तमाम हाज़रीन को इन अल्फाजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।